स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। न्यू बैच स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स और तेलुगु स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। 10th क्लास के अगर आप देखेंगे तो तेलुगु न्यू सिलेबस का फर्स्ट लेसन चलदुलारुदाम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, विथ ग्रामर, विथ आंसर्स और विथ पोस्टर, विथ लेटर। इस चैनल को फॉलो करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना ही किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही क्वेश्चन बैंक की, ना ही मॉडल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो आप इस वीडियो को कई बार रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आपको अपने माइंड में लेसन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बैठ जाए। इसलिए लेसन को मैं इजी वे में समझाया हूँ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं समझाया हूँ, ताकि आप ही नहीं बहुत सारे टीचर्स भी इस चैनल को देखते हैं। इसलिए टीचर्स को भी मैं ध्यान में रखते हुए, ताकि उन लोगों को भी इस चैनल से सुविधा हो बच्चों को समझाने के लिए, इसलिए वर्ड टू वर्ड मैंने मीनिंग अपलोड किया है और आंसर्स भी कॉन्सेप्ट वाइज इजी वे में अपलोड किया है ताकि आप आसानी से याद कर सके। पोस्टर भी इजी वे में मैंने बनाया है और लेटर भी इजी वे में बनाया है, ग्रामर भी इजी वे में है, ताकि एक बार अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स देखेंगे आप, और रियल नंबर के एक एक्सरसाइज अपलोड किया हूँ, और उसी तरह इंट्रोडक्शन रियल नंबर का मैंने अपलोड किया है। इसी तरह धीरे धीरे करते करते सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड करूंगा और इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और दूसरे सब्जेक्ट रहे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु, सेकंड लैंग्वेज हिंदी। दूसरे सब्जेक्ट भी इस चैनल पे मैंने अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अपलोड करूंगा इजी वे में और आंसर्स और ग्रामर के साथ साथ। दूसरे जो 6, 7, 8, 9 है, इन स्टूडेंट्स के लिए भी मैथमेटिक्स और तेलुगु ऑलरेडी सारे लेसन्स अपलोडेड है। मैथमेटिक्स के मैं क्वेश्चंस और चैप्टर्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अपलोड भी करूंगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तेलुगु के बारे में या मैथमेटिक्स के बारे में, दोनों के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है उतने टाइम में हमको पूरी नॉलेज गेन करना चाहिए, सब्जेक्ट पे हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेसन थ्रूली हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन हमको पूछे, वो क्वेश्चंस के आंसर्स हम लिखे ना, उस तरह हमको अपने आप को तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि हम लेसन्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन लेसन का ही कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको लेसन कंप्लीटली समझ में नहीं आया है, ना ही उस लेसन को आप अंडरस्टैंड करें हैं। अगर लेसन अंडरस्टैंड करेंगे तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो, उस लेसन से, उस टॉपिक से हम आसानी से आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये चीज़ पहले आप अपने माइंड में बिठाइए, कि माइंड में रखिए कि हमको लेसन बहुत अच्छी तरह समझना है। मैथमेटिक्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छा समझना है, चैप्टर के क्वेश्चंस हमको अच्छी तरह समझना है। क्योंकि CCE में क्या होगा कि क्वेश्चंस बना के आपको एग्जाम में दे सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट और पैटर्न वही रहेगा। अगर क्वेश्चन बदला के देंगे, चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, चैप्टर नहीं समझ रहे हैं, तो वही चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। एक लेसन आप अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, उसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे रहा है, तो आपको अगर वो लेसन आपके माइंड में रहेगा या दिमाग में रहेगा तो किसी भी तरह आप उसका आंसर बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस तो दे रहा है लेकिन आप लेसन नहीं समझे, सिर्फ आप वो बुक से या गाइड से रट्टा मार कर पढ़ लिए, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो नहीं, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूछ भी सकता है, तो ऐसा नहीं है कि 90% आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 90% एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स लिखने के लिए 100% स्ट्रैटेजी आपको अपनाना होगा, 100% थ्रू आउट लेसन्स को समझना होगा। जब आप लेसन समझेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन रहने दो, कहीं का भी ऑब्जेक्टिव रहने दो, आसानी से आप लिख सकोगे। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह दिमाग में, माइंड में रखना है कि हमको पहले लेसन समझना है, हमको आंसर याद नहीं करना, लेसन समझना है, फिर उसके की पॉइंट्स उठाना है,
की पॉइंट्स लिख लेना है रफ में, फिर एक बार उसको फेयर कर लेना है। वो की पॉइंट्स को ही हम आंसर बनाकर, उसी को हम मटेरियल बनाकर, उसी को हमारा वेपन बनाकर हम एग्जाम में यूज़ करेंगे ताकि हमको अच्छे मार्क्स आ जाए। ये चीज़ें अगर अच्छे याद रखेंगे, छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये अच्छी तरह आप याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यहीं से आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर यहीं से आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सोच रहे हैं कि हम एक 10-12 आंसर्स याद कर लेंगे, हर लेसन में से एक 3-4 आंसर याद कर लेंगे, हर चैप्टर में से एक 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बस उसी पर हम डिपेंड रहेंगे, एग्जाम में 90% लाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आपको चैप्टर पे पूरे क्वेश्चंस पे ग्रिप होना चाहिए। हो सका तो डू दिस ट्राई दिस भी आपको एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो है वो भी आपको प्रैक्टिस करके रहना ही होगा, तभी आप एक कंप्लीट पैकेज बनकर तैयार होंगे। नहीं 2-3 में कर लिया, 4-5 कर लिया, चलो बहुत पढ़ लिया मैं, आप सो जाऊंगा, अब मैं आगे का लेसन पढ़ूंगा, ये स्ट्रैटेजी आपको लेकर डूब जाएगी। ये डूबने वाली स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना नहीं है। आपको मेहनत करना है और जो स्कूल में जो 6 आवर्स 5 आवर्स जितना भी पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट से आपको टीचर के लेसन को सुनना है, की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना है, वही पॉइंट्स को स्कूल से घर में आकर उसी को रिवाइज आप करना है। ट्यूशन जाते हैं या मेरे चैनल देखते हैं उसके बाद आपको करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही चीज़ पर डिपेंड रहे, वो बुक है दिन रात वो बुक ही पढ़ रहे, लेसन आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये 10th अगर पास भी हो जाएंगे तो आगे की क्लास में आपको दिक्कत होगी। ये अच्छी तरह आप याद रख लीजिए। सिर्फ 10th ये नहीं है आपको, क्योंकि 10th के बाद भी और आपको पढ़ना है, 10th के बाद भी और क्लासेस है। अगर आप 10th में अच्छी तरह समझेंगे तो आगे की क्लासेस, आगे का रास्ता आपके लिए आसान होंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी इस चैनल को देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले लेसन अच्छी तरह समझिए, कहीं से समझते हैं आप, चाहे आप YouTube से, Instagram से, जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है उससे आप पहले अपने लेसन्स को अच्छी तरह समझिए, बाद में आंसर्स याद करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लेंथी हो गया वीडियो, और जो भी स्टूडेंट 6, 7, 8, 9, 10 के देख रहे हैं रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको रेगुलर इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखकर खुश होना नहीं है, लिख भी लेना है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। कुछ डाउट है तो अपने टीचर या अपने जो क्लास में अच्छे पढ़ते हैं उनसे, या ट्यूशन टीचर से, या मुझसे कमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी।